विनय भाई, मैं आपके पास आता हूँ। ये ईरान वार में नई चीजें अचानक आ गई कि हॉर्मुज खुल गया, और नाकेबंदी अमेरिका ने कहा कि जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि जो है हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन हॉर्मुज खोल दिया है। ये ईरान के झुकने की निशानी है, या चूंकि लेबनान में वहां हो गया सीज फायर और बाकायदा इसराइल से कहा गया कि युद्ध रोक दो, कोई हमला नहीं करोगे, तो क्या बराबरी का कुछ चल रहा है या ईरान झुक गया? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? नहीं, धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए, इसमें झुकने का सवाल नहीं है। अभी ये है कि दोनों ही पक्ष जो है, दोनों पक्ष की सांसें उखड़ रही है। ये बात ठीक है कि ईरान को काफी नुकसान हुआ है, उसके जितने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये हुआ है। ईरान के सामने एक ये भी संकट है कि अगर उसके तेल उसका अगर नहीं निकलता है, ठीक है ना, बहुत सारा तेल उसका फ्लोटिंग कंटेनर में समुद्र में पड़ा हुआ है, बहुत सारा तेल उसका जहाजों में पड़ा हुआ है। लेकिन क्या है कि तेल के कुओं में एक जो टेक्निकल बात यह है कि आप उसको ब्लास्ट फर्नेस की तरह बंद नहीं कर सकते। जैसे ब्लास्ट फर्नेस अगर आप एक बार बंद कर देंगे तो फिर आपको उसको शुरू करने के लिए 6 महीने उसको प्री हीट करने में आपको लगेगा। उसी तरह तेल के कुओं में अगर एक बार आप कैप कर देंगे तो फिर उसको चालू करने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ईरान अभी जो है अपनी जो उसकी इमेज जो है, जो एकाएक लग रहा था कि ईरान जो है बिल्कुल विश्व कम्युनिटी के राय को या उसके हितों को अनदेखी करके इस अवसर का इस्तेमाल जो है एक गैर वाजिब वर्चस्व को स्थापित करने में कर रहा है, उसको ईरान ने तोड़ने का काम किया है। और ये ईरान जो है अपने जो स्ट्रेटेजिक जो उसके जो दोस्त हैं और उनको वेस्ट एशिया में जो भी लोग हैं, वो लोग उसके खिलाफ एक मोर्चेबंदी करके सीधे सीधे उसके खिलाफ नहीं चले जाएं, उसके लिए वो एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। लेकिन जहां तक लेबनान की आप बात कर रहे हैं कि लेबनान में युद्ध विराम हो गया, उसकी उसका कोई असर नहीं है उसमें। हमको एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि इजराइल और लेबनान सरकार के बीच समझौता हुआ है, और इजराइल का आक्रमण जो है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ है। वहाँ हिजबुल्लाह सरकार लेबनान सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है ना। वो इंडिपेंडेंट एक ताकत की तरह है। तो अभी वहां ऐसा नहीं है कि जो है इजराइल ने इसलिए आक्रमण बंद कर दिया है कि समझौता हुआ, क्योंकि अब वो जो है लेबनान सरकार को अपने पाले में लाना चाहता है कि लेबनान सरकार के साथ वो कार्रवाई करे। और ईरान भी जो है, ईरान ये नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह इतना कमजोर पड़े कि उसको अभी जो है उसको मदद देने की जरूरत पड़े। तो ये लड़ाई जो अभी है कि जो अमेरिका है, अमेरिका इसका पूरा पूरा जो है अपने हित में इस्तेमाल कर रहा है। बाकी जो देखिए, ईरान के अंदर का कोई भी आदमी ये बदनामी या ये आरोप नहीं ले सकता है कि उसने जो है ईरान की सुरक्षा के लिए, चाहे वो परमाणु शक्ति के बारे में कोई समझौता कर ले, मिसाइलों के बारे में समझौता, तो कोई नहीं इस आरोप के साथ जी सकता है ईरान। क्योंकि ईरान ने बहुत कुर्बानी दी है और ईरान का जनता जो है वो सीधे सीधे अपने सरकार के साथ खड़ी हुई है। और ईरान ने अपने टेक्निकल कॉम्पिटेंस को दिखाया है कि एक बड़े देश को, जिसकी तकनीक का लोहा, डिफेंस टेक्निक का लोहा पूरी दुनिया में चलता है, उसको किस तरह से ईरान ने अपने जो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से, अपनी रणनीति से उसको ध्वस्त किया। अभी भी जो बहुत सारी खबरें जो आ रही है, एक तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ईरान, अमेरिका के पास जो है दुनिया के जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का 90% उसके कब्जे में है। सोशल मीडिया की तमाम चीजें उसके पास में। तो जो नैरेटिव्स है, उस नैरेटिव पे अमेरिका का कंट्रोल बहुत है, वो डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो इसलिए वो चीजें वो चल रही है। लेकिन अमेरिका की भी बहुत क्षति हुई है, उसके बहुत सारे जहाज गिरे हैं, उसके बहुत सारे जो जिसको बोलते हैं प्रीमियर फ्लैगशिप
डिफेंस प्रोडक्ट जो थे उसकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ी है, उसका जो टेक्निकल डोमिनेंस जो था वो टूटा है, और साथ ही पश्चिम एशिया में जो लोगों को ये जो सुरक्षा की गारंटी वाला मामला था, सबका विश्वास टूटा है। और यूरोप से और बाकी देशों के साथ तो आप पहले ही देख रहे हैं कि उनका बहुत मोह भंग हो चुका है। आप ये देखिए उसमें जो जो एक टेस्ट केस है वो जॉर्जिया मिलोनी का है। जॉर्जिया मिलोनी अल्ट्रा राइटिस्ट नेता है और ट्रंप की का समर्थन करते रहे, ट्रंप भी उसका समर्थन करते रहे, लेकिन मेलोनी को ट्रंप के की खिलाफत करनी पड़ी। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में राष्ट्रों के जो हित होते हैं वो सिर्फ बयानों से उसका हम आकलन नहीं करते। जॉर्जिया मेलोनी ने उसका उस मुखालफत की, लेकिन उनको तेल अमेरिका से लेना पड़ा क्योंकि ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई। अभी इस पूरे वॉर थिएटर में चाइना की जो एंट्री जो है वो धीरे धीरे सरफेस पे आएगी। और अभी हमारा जो ये पूरा जो एरिया है इसमें बहुत खेल जो है अभी सामने आने बाकी है।